लोग जा रहे हैं मंदिर। अब बारिश हो रही है हल्की हल्की और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये स्पेशल कुछ ज्वेलरीज होती है, हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती हैं, एसेसरीज होती हैं, वही हम लोग एसेसराइज करते हैं साड़ी के साथ में। रेड साड़ी के मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी होती है। Welcome back to our channel on Sparkling Diva and welcome to another vlog, that is vlog part 2 तीज का। आपने लास्ट vlog में देखा होगा कि हमने इधर में गए थे, हम लोग खाने के लिए इनवाइटेड थे एंड देन मैंने मेहंदी लगाई थी। वो मेहंदी रच के ऐसे अच्छा कलर आ गया है एंड दिस इज़ माई होल आउटफिट आज के लिए, अभी के लिए। देन अभी दिन में थोड़ा सा मैं साड़ी एंड ऑल के गेटअप में आऊँगी अभी। तो बेसिकली तीज के दिन में ऐसे ही हम लोग करते हैं, साड़ी पहनते हैं रेड कलर का। अभी मैंने मॉर्निंग में ये मैं मंदिर जा रही हूँ शिव जी की पूजा करने के लिए, तो मैंने ये वाला आउटफिट पिंक कलर का पहना हुआ। पिंक रेड कुछ भी आप पहन सकते हैं बेसिकली इस दिन पे। एंड अभी मैं बेसिकली पूजा करने के लिए जा रही हूँ एंड कुछ मुझे सामान भी चाहिए। जो मेन पूजा होती है तीज की वो शाम से शुरू होती है, तो वो उसके लिए मैं कुछ सामान लेने के लिए जाऊँगी और पूजा का सामग्री लेकर के आऊँगी एंड देन फिर हम लोग थोड़ा सा गेटअप चेंज करेंगे एंड काफ़ी सारे वीडियो शूट करेंगे, रील शूट करेंगे। जो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अब बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, मैं और आंटी जा रहे हैं। देख लो छाता कितना बड़ा है हमारा, छोटा छाता कितना बड़ा छाता। अब हम जा रहे हैं मंदिर और पूजा करते हैं वहाँ पर और फिर थोड़ा पूजा का सामान लेते हैं और फिर आते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और फिर मैं आज आंटी का मेकअप लुक करने वाली हूँ, देखिएगा ज़रूर, वो अलग पार्ट में आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ और मैं यहाँ पर शिव जी को जल अर्पित कर रही हूँ और फूल जितने भी शिव जी को चढ़ने वाले सामग्री है वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं मंदिर में सुबह। और मैं ये चंदन का टीका लगा रही हूँ। तो इसके बाद फिर मैं बाहर धूप जला दूँगी, अंदर धूप जलाना मना है मंदिर के अंदर। और ये सारे देवी देवता यहाँ पे इस मंदिर में हैं। मेरे घर के बिल्कुल नज़दीकी वाला मंदिर है ये। और यहाँ पर आंटी भी जल चढ़ा रही हैं, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद आगे हनुमान जी का मंदिर है और देन एक छोटा सा शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ पर भी हम लोग माथा टेक लेंगे। मंदिर से लौटते समय ये पूजा सामग्री का भंडार दुकान यहाँ पर पड़ता है। यहीं से मैं सारी तीज के लिए, जो पूजा के लिए, शाम के पूजा के लिए सामान ले लूँगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम कर रखा था। अंकल जी ने, जो भी यहाँ के पंडित जी अंकल जी हैं, वो यहाँ पर ये शॉप चलाते हैं। तो इन्होंने ये एक चेकलिस्ट जैसा बनाया हुआ था जिसमें सारे आपको जो भी तीज का सामान आपको चाहिए आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने वो चीज़ लिया है नहीं लिया है। यहाँ पे बाहर सारा चीज़ इन्होंने लगाया हुआ था, जो भी सामग्री चढ़ती है पूजा में, तो ये आप देख सकते हैं। और आप लोग साइड बाय साइड चेकलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपका सामान छूटा तो नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं सारा यहाँ पे पूजा में चढ़ने वाला सामान सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ बाहर था। जो भी चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप चेकलिस्ट में देख करके देख सकते हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि पूजा में कौन कौन से सामान चढ़ेंगे। उसके बाद फिर आकर के मैंने आंटी का मेकअप लुक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो ये इसका अलग से वीडियो आएगा, इसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो ये आगे आने वाले टाइम पर ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये था मेरा आज का तीज मेकअप लुक। ये मैंने अलग से नहीं इसका वीडियो बना पाई मैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी में थी। मैंने आंटी का क्रिएट किया है लुक, आप वो ज़रूर देख लेना। और तीज का मेरा लुक अलग से ही मैंने बनाया हुआ था सूट में, वो भी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये स्पेशल कुछ ज्वेलरीज होती है, हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती हैं, एसेसरीज होती हैं, वही हम लोग एसेसराइज करते हैं साड़ी के साथ में। रेड साड़ी के साथ में रेड टीका एंड मांग टीका एंड ऑल। और बस यही होता हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस आज के दिन में। और बाकी रील्स एंड ऑल आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। हम लोग इस तरीके से रेडी हुए और हमने बहुत सारे इंस्टा रील्स और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। और दीदी तीज की शुभकामनाएं दे दीजिए सबको। मेरी तरफ से सबको हैप्पी तीज।
तो अभी आंटी भी आई थी और दीदी भी, आंटी तो अभी चेंजिंग एंड ऑल कर रही हैं। अब वो घर जा रही हैं। मैं थोड़ा सा और पिक्चर्स क्लिक वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद मैं वापस आंटी के घर जाऊँगी एंड पूजा एंड ऑल का सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से विधि होती है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल फास्टिंग है, तगड़ी वाली फास्टिंग। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। फ्रेंड्स, हाँ, मैं अब आंटी के घर पे आ चुकी हूँ और हम यहाँ पे काफ़ी तैयारी कर चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजाया है ये हमारी अंकल ने और हमारी भाभी जी ने, और हमने आके ये थोड़ी बहुत अभी तैयारियां की है। दिया विया जलाना पड़ता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस किस तरीके से क्या क्या पूजा विधि विधान किया जाता है और क्या ये फास्ट रखने के पीछे सिग्निफिकेंस है और क्या इसका फल प्राप्ति होता है। सुबह तक ये चलता है, 24 घंटे तक। अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है। मैंने, कई लोग इसको निराजल भी रखते हैं, 24 घंटे तक निराजल रखते हैं। मैंने शुरू से ही जो है सुबह में पूजा करके पानी पी लेती हूँ, तो मैं पानी पे रखती हूँ। एंड ये है इस तरीके का हमारा सेटअप। अब हम इसको अच्छी तरीके से और सजाएंगे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर दी। अब हम दिया जला रहे हैं और ये दिया बहुत मेन होता है। अखंड दिया ये जलता है अपने सुहाग के नाम का। और अब हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारी सामग्री है वो हम अर्पित करेंगे। जो हमने मिट्टी का शिवजी बनाया है, मैं आपको पहले ही दिखाया था वीडियो में। और ये हम जितने भी भांग धतूरा और जितने भी सामग्री शिवजी को चढ़ते हैं वो सब कुछ हम लोग चढ़ाएंगे। इत्र हो गया, और ये अलग से सामग्री मिल भी जाती है। ये आंटी लेकर के आई थी। यहाँ पे मार्केट में मिल जाता है आराम से। सुबह तीज के दिन में लोग बेचते हैं इसको, तो वो सब कुछ हम अर्पित कर देंगे। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है हमारी पूरी, और अब हम कथा पढ़ेंगे और कथा में आपको सिग्निफिकेंस पता लग जाएगा और फल प्राप्ति क्या होती है इस व्रत की। प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजा नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति की सुख की कामना करके करती है। प्राचीन काल से ही चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है। हरितालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के वंदनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले फूल से चढ़ाएंगे। सुहाग चढ़ाने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू की प्रतिमा बनाकर इसे मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात यह चित्त से नीचे लिखी कथा पढ़े। हरितालिका की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला, शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवियाँ सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और सूर्य और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुम मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, है प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है। सो के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस यह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा है, हे पिता, मैंने वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए
हरिताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे उसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी उपाड़ तांदे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को का लोपन करके स्त्रियां एकत्र हो, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचरण करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान श्री पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। उनके नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने पूजा तो कर लिया, जो कि हमने 6:45 से 7:30 के बीच में किया था, और कथा भी पढ़ी थी। और अब मेरी हालत देख सकते हैं, कितनी मैं थक गई हूँ और बहुत बुरी हालत हो रखी है। बट अभी 12 बजे एक और पूजा होगी और सुबह एक और पूजा होगी, तो अभी हम वेट करेंगे, सोना नहीं है। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो 12 बजे हम दोबारा से पूजा करेंगे। मैं आपको फिर से दिखाऊंगी वही प्रोसीजर। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अब ये है रात के 12 बजे का कथा हमने पढ़ा, और फिर उसके बाद एक आरती करी। शाम को भी कथा पढ़ने के बाद आरती की जाती है। जितनी बार कथा पढ़ते हैं उतनी बार आरती की जाती है। नींद करो, चलो, रात के 12 बज गए, चलो नींद करो। और मेरे बच्चे, सो जा मेरे बच्चे, सो जा, नींद करो मेरे बाबू, जा जा। हैंडशेक भी करता है। डॉली 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 डॉली, नींद करो, रात हो गई है बाबू, बाबू नींद कर, नींद करो, नींद, चल 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 चल, नींद करो, नींद। सो फ्रेंड्स, रात के 12 बज चुके हैं और हम पूजा कर चुके हैं। मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बता लिया है। दोबारा से आरती करनी होती है, एंड फूल वूल जो भी हम लोग अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं शिव जी को, हम लोग दोबारा से चढ़ाते हैं। एंड वो करने के बाद आप चाय, कॉफ़ी या फ्रूट्स जो भी आप खाना चाहते हैं तो वो आप खा सकते हैं रात के 12 बजे के बाद। तो अब हम लोग सुबह 8 बजे या सुबह 7-8 बजे करीब दोबारा से पूजा करेंगे। एंड पूजा करने के बाद फिर हम इस व्रत को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो अब 12 बजे से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अब मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे सुबह। और अब ये सुबह का हमारा उठते उठते का मैंने ये ले लिया था शॉट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और हमने नहाना धोना कर लिया है, सब कुछ एवरीथिंग, एंड डेली रूटीन सब कुछ हो चुका है मॉर्निंग का। तो अब बस वो दिया मैंने आपको दिखाया था, तो दिया जल ही रहा है अभी भी। और अब जितना भी हमारा ये सामग्री है, दिया है, ये हमको एक नदी में बहाना पड़ता है, तो उसके लिए हम जाएंगे। और अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी होगी, जिसके साथ मैं रात को खेल रही थी डॉगी के साथ। उस डॉगी ने मेरा चार्जर काट के ख़त्म कर दिया और अब मेरी बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। आई थिंक 4 या 5% है, पता नहीं मैं कितना आगे तक शूट कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, या आंटी के मोबाइल से करूँगी, जैसा भी करूँगी। तो वो आगे का मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग नदी में जाएंगे, एंड उसके बाद फिर हम व्रत तोड़ेंगे पूरा करके। अभी एक लास्ट आरती करनी और पूजा करनी बाकी है, लास्ट तीसरा जो है। एक शाम को हुआ था, एक रात को 12 बजे हुआ था, और एक अब सुबह होगा, और लास्ट में हम फास्ट तोड़ देंगे। तो मिलती है आपको मैं थोड़ी देर। ये अब आखिरी पूजा हो चुकी है और ये दिए अभी तक लास्ट तक जल रहे हैं, और ये 2 तो बुझ गए हैं अभी। तो अब ये जलते हुए दिए को लेकर जाना है, और ये जो हमने लोटे के ऊपर नारियल रखे थे, तो वो जो लोटे में पानी जल था वो हमने चढ़ा दिया है, उसको चढ़ा देना होता है। और जो उसके अंदर सिक्का या पैसे रहते हैं वो हम कन्या को देते हैं।
और ये भी जितने भी सामग्री है हमारे सुहाग का पूड़ा और मेहंदी का कोन, ये सब कुछ हम लोग कन्याओं को देंगे पैसे, ये सारी चीज़ें। और जितने भी प्रसाद है, ये प्रसाद हम आपस में जिन जिन का है वो हम लोग बांट के सबके अपने अपने घरों में दे देंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने पूरा मंदिर यहाँ पर ये कर दिया है और ये पूरा रेडी है अब सामान नदी में जाने के लिए। तो अभी हम जितना भी हमने ये मंदिर सजाया था, ये केले के पत्ते में जितना हम लोग करते हैं, बांग धतूरा जो भी चढ़ाते हैं, ये सब हम अब नदी में लेकर के जाएंगे। और ये दिए 3 दिए 5 में से 3 दिए बच गए थे, ये अभी भी जल रहे हैं, तो ये इसको हम पानी में ही बहा देंगे इस सामग्री के साथ में। हम निकल चुके हैं ये दिया लेकर। इसमें से 3 में से 1 दिया फिर बुझ गया और 2 दिए अभी भी जल रहे हैं। इसमें से मेरा वाला तो अभी जल ही रहा है, देखो आगे तक कितना जलता है। और लेकर जा रहे हैं डंडा लाएंगे। ओके सो फ्रेंड्स, मैं अपने घर अब वापस आ चुकी हूँ आंटी के घर से। मैंने व्रत भी तोड़ लिया है, ब्रेकफास्ट मैंने आंटी के यहाँ से कर लिया था। और सॉरी कि मैं पूरा प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था। और मैंने आपको बताया था मेरा चार्जर जो है वो डॉगी ने खा दिया था एंड मेरा बिल्कुल डेड हो चुका था फ़ोन। और रास्ते में शायद आधे तक मैंने आपको दिखाया था दिया जलते हुए। जितने भी हमारी सामग्री थे उनको भी हमने जल में प्रभावित कर दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग हरतालिका तीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट इजीली मिल जाए। तो मिलती हूँ अगली बार एक्साइटिंग टॉपिक और ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।